फूल समर्पण के पूर्व कहीं मुरझा न जाए। समर्पण के पहले कहीं मुरझा न जाए। दयालु माली सिंचन करो। दयालु माली सिंचन करो। क्या कह रहे हैं? फूल समर्पण के पूर्व मुरझा न जाए, दयालु माली सिंचन करो। भगवान को दयालु कहा है। इस सृष्टि का माली भगवान है। हर एक प्राणी के जीवन रूपी बगीचे का माली भगवान है। हमारे लिए हमारे भगवान हमारे गुरुदेव हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने हमारे इस जीवन को सिंचन कर करके बगीचा बनाया है और बना रहे हैं प्राणियों की चाह के अनुसार। लेकिन जैसे हम बाहर देखते हैं कि फूल है, वो डाली पर आया, खिला और डाली पर ही मुरझा गया, तो उसका खिलना सार्थक कैसे हुआ? ठीक है, उसकी चाह खिलने की थी, लेकिन जो फूल खिल कर के परमात्मा के चरणों में चढ़ गया तो वो धन्य मानता अपने आप को। परमात्मा के गले की माला बन गया तो वो धन्य मानता अपने आप को। लेकिन फूल है बाहर का, वो तो खिलना ही चाहता है और प्रकृति की शोभा बढ़ाता है। वो कहता मेरा काम खिलना है, मैं खिल गया, अब मैं समर्पित हो गया। पर यहाँ पर सद्गुरुदेव हर एक मनुष्य के लिए बोल रहे हैं कि मनुष्य है वो यदि भाव भक्ति से खिलेगा नहीं, संत की अमृत वाणी के जल से अपने आप को धन्य नहीं मानेगा, तो वो मुरझा जाएगा। यानी वो एक शरीर के भाव में रहकर दुख और सुख में ही चला जाएगा। तो वो मुरझाया क्यों? क्योंकि सिंचन नहीं हुआ सदगुरु की अमृत वाणी का, सदगुरुदेव के भजन का, इसलिए वो मुरझा गया। और भक्त प्रार्थना कर रहा है अपने भगवान से कि हे दयालु माली, ये तेरे बगीचे के फूल है, तो तू सिंचन कर तेरे प्यार से, तेरे भाव से, ताकि ये खिल जाए। नहीं तो ये मुरझा जाएंगे, समर्पण कैसे कर पाएंगे? मुरझा जाएंगे तो मुरझा क्यों जाएंगे? क्योंकि ये सूख जाएंगे मोह माया में फंस करके। तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मेरा ये जीवन है, ये जीवन भाव भक्ति से खिलेगा और मैं खिलाने लग गई संसारिक प्रलोभनों से, वस्तुओं से, धन दौलत से, तो हे दया सागर, दया की भीख दे करके, दयालुता दिखा करके अपने भावों से सिंचन करो। कर्म कांड के साथ कर्म बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं है कर्म नहीं करेंगे क्या, लेकिन उसके साथ प्राणी के स्वभाव में भाव आ जाए, वो ही सिंचन है। तो स्वभाव में भाव कैसे आएगा? हमने भगवान की जैसे अभी 9 दिन हम बहुत पूजा करते हैं, सफाई करते हैं, क्रिया खूब करते हैं, व्रत भी करते हैं, सुबह शाम आरती पूजा पाठ बहुत करते हैं, 32 आरती करते हैं, 5 32, और वो क्या करते हैं, हवन भी करते हैं, जोत लेते हैं। उनके साथ ही प्राणी का भाव बन जाए, स्वभाव में परिवर्तन आ जाए, तो आचरण शुद्ध होगा, तो फिर प्राणी अपने स्वरूप को पहचान पाएगा। नहीं तो हम करते हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए। हमारे हिंदुओं में तो समय समय पर बहुत कुछ प्राप्त होता है, लेकिन उसके साथ साथ में भीतर से भी तो सिंचन करे। जैसे बाहर में स्नान कर लिया पूजा के लिए, ऐसे ही पूजा करते वक्त भीतर का भी स्नान करना चाहिए, तो वो सिंचन हो जाएगा, तर हो जाएगा भगवान के नाम से, भक्ति से। नहीं ऊपर ऊपर से करते रहेंगे तो भगवान क्या करें? ऊपर ऊपर से पेड़ के ऊपर पानी डाल दिया तो सिंचन कैसे हुआ? पानी तो जड़ में डालना होता है, और वो फिर सोख लेती है वो जड़ और भूमि, और फिर वो बढ़ोतरी होती है। उसी तरह से हमें अंदर में
लेकर जाना है। सद्गुरुदेव का भाव, सद्गुरुदेव की बातें, सद्गुरुदेव के प्रवचन, सद्गुरुदेव के भजन, तो फिर सिंचन होगा। सिंचन होगा तो फिर मुरझाने का काम ही नहीं होगा। फिर तो समर्पण कभी भी कर दो, समर्पण से पहले मुरझा गया तो फिर वापस जन्म होगा। तो दयालु माली है, उसको प्रार्थना करें कि सिंचन करो।